एक अजीब सा दर्द लिए बिना किसी लफ्ज के। औरत जात का एहतराम करते हुए सलीम ने अपने गुस्से को दबा लिया था और खामोशी से वैन में वापस आकर बैठ गया। बिना कुछ कहे उसने गाड़ी स्टार्ट की और तमाम नर्सों को उनके क्वार्टर्स तक वापस पहुंचा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी, जैसे दिल पर कोई अनदेखा बोझ रख दिया गया हो। अगली सुबह हसब ए मामूल सलीम वक़्त पर वैन लेकर आया, मगर आज उसकी तबीयत बदली बदली सी थी। उसने चेहरे पर एक सफेद रुमाल लपेटा हुआ था और हमेशा की तरह तरोताजा और खुशबुओं से महकती शख्सियत कहीं खो गई थी। वो खामोशी से स्टीयरिंग पर बैठा रहा। जब नर्सें एक एक करके गाड़ी में दाखिल हुईं, तो फौरन उनका ध्यान बदले हुए माहौल की तरफ गया। किसी ने हैरत से कहा, आज गाड़ी में वो खुशबू क्यों नहीं आ रही? दूसरी ने हंसकर कहा, लगता है सलीम भाई आज किसी बात पर नाराज हैं। सलीम ने कुछ जवाब नहीं दिया। गाड़ी में एक खामोशी छा गई, जो मामूल के कहकों और हंसी मजाक से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो उन्हें अस्पताल छोड़कर वापस आया भी बिना किसी हंसी मजाक या चुटकुले के। इसी तरह शाम का वक्त आया। सलीम ने फिर खामोशी से सब नर्सों को उठाया, उनके स्टॉप पर उतारा और किसी से कोई बात किए बगैर वापस चला गया। अगले दिन जब सब नर्सें जमा हुईं, तो फौरन नोट किया कि सलीम का मूड अब भी वैसा ही था। अलबत्ता आज एक फर्क था। इंडियन हेड नर्स आरती अभी तक नहीं आई थी। नर्सों ने सलीम के गिर्द हल्का बना लिया और फिक्रमंदी से पूछने लगी, सलीम भाई क्या बात है? आप इतने उदास और खामोश क्यों हैं? कुछ तो बताइए। सलीम ने गहरा सांस लिया और पिछले दिन होने वाला सारा वाकया उन्हें सच सच सुना दिया। कैसे आरती ने उसकी मदद करने पर उसे दहशतगर्द कहकर तजिक की ओर थप्पड़ मारा। ये सुनते ही सारी नर्सों का दिल दुख से भर गया। उन्होंने फैसला किया कि आरती को जाकर समझाएंगी कि उसने ज्यादती की है। मगर जब उन्होंने आरती को यह बात मोहब्बत और नरमी से समझाने की कोशिश की, तो आरती का रवैया और सख्त हो गया। वो गुस्से में लाल पीली हो गई और वैन में आकर जोर से बोली, तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ की हेड नर्स हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें एक फोन कॉल पर वापस पाकिस्तान भेज सकती हूं। सलीम ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, बीबी पाकिस्तान तो हम खुद भी जा सकते हैं, भेजना है तो अमेरिका भेजो। ये जुमला इतने बर्जस्ता अंदाज में कहा कि सारी नर्सें हंस हंस कर लौटपोट हो गईं। यहां तक कि आरती, जो लम्हा भर पहले गुस्से में भरी हुई थी, खुद भी हल्का सा मुस्कुरा दी। यूं बिना कोई बांझपता माफी मांगे, बिना किसी रस्मी बात के ये झगड़ा वहीं खत्म हो गया। आरती जाकर अपनी मामूल की फ्रंट सीट पर बैठ गई और सफर मामूल के मुताबिक जारी रहा। मगर दिलों में एक हल्की सी तब्दीली आ चुकी थी। आरती का सलीम के लिए रवैया नरम हो चुका था। वो अब अक्सर वैन